चलिए अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, पांचवें वाले पे। पांचवा वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं, या आप लोगों के लिए जो है आप लोग कीजिएगा इसको। अगर नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को भी बता देंगे। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का छठवां वाला। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण उसे कहते हैं वह कोण जिसका मान 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी को बोल दिया है न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हूं जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, ऐसा कह रहा है। तो आइए देखिए, हम लोग एक त्रिभुज लेके चलेंगे। यहां पर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में 90 डिग्री का बना लेंगे भाई, हम लोग पहले बना लेंगे। यहाँ पर ए मान लेंगे एंगल है, यहाँ पर बी एंगल मान लेंगे है। ठीक है, हमको दिया हुआ है cos A बराबर cos B, जो दिया है वह लेके चलेंगे और उसकी सहायता से हम लोग प्राप्त करेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा ज्ञात। ज्ञात में हमको दिया हुआ है cos A बराबर cos B, इसको हमने नोट कर लिया। और हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि कोण A बराबर होगा कोण B के। cos जो दिया है cos A बराबर cos B, उसी को लेके चला जाएगा। इसको आते हैं हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रमाण इसका देते हैं। लिखेंगे हम लोग cos A बराबर cos B। ठीक है, तो cos A को देखिए, हम लोग का यह सूत्र होता है, देखिए ध्यान से आइए, फिगर में आइए, देखिए फिगर में आइए, देखिएगा cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। लिख देंगे हम लोग यहाँ पर आधार बटा कर्ण, और यहां पर भी लिख देंगे हम लोग आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख देंगे। ठीक है, अब ये मत कर दीजिएगा कि दोनों पक्षों को काट दें, मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग आएंगे फिगर में, ये जो बना हुआ है हम लोगों का, इसके अनुसार हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है ना, सार्थक बात नहीं करो, ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे तो ठीक रहेगा। जब तक हम बता रहे हैं तब तक ध्यान से देखिए आप लोग, तब समझ में आएगा ना। जब नहीं बताएंगे तब क्या कीजिएगा, तब अपने से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है ना, समझना चाहते हैं तो ध्यान देंगे तभी आप आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आधार यहां देखिए cos A है। अब A के लिए आधार कौन होगा, कर्ण तो हमारा ये फिक्स है, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल A के लिए आधार ये लंब है या आधार हो जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, तो इसके लिए जो आधार होगा वह AC होगा। अगर एंगल A ले रहे हैं हम लोग, cos A यहां पर है, एंगल A लेंगे तो इसके लिए लंब यह BC कहलाएगा। कर्ण हमारा फिक्स है, बचेगा ये नीचे वाला तो आधार होगा। यह आधार हम लोग लिख देंगे, इसकी जगह पर AC लिख देंगे। तो यह शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यह हमको दिख रहा है यहाँ पर, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं, इस आधार के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा इसके सामने का, यह आधार हम लोगों का है यह AC। ठीक है, फिर इसके बाद इसके नीचे जो है कर्ण दिया हुआ है, कर्ण तो हमारा फिक्स है, AB को हम लोग लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे तो इसमें देखिए एंगल B दिया हुआ है। अब इस एंगल B के लिए जो आधार बनेगा वह आधार हमारा होगा, ये देखिए लंब हो जाएगा, यह कर्ण फिक्स है, इसके लिए आधार BC हो जाएगा। तो यहाँ पर BC लिख देंगे हम लोग, और नीचे हमारा देखिए कर्ण वही रहेगा, देखिए नीचे कर्ण कहाँ है, कर्ण उतना ही रहेगा, AB को लिख डालेंगे। अब यहाँ पर AB मैच कर रहा है, AB से हटा दीजिए तो हमारा मिलेगा AC बराबर BC, इसे से हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर BC के हो जाएगा। अब आइए त्रिभुज में जरा देखिएगा, AC के सामने का एंगल कौन सा है, AC के सामने का एंगल B है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण B, और BC के सामने का एंगल कौन सा है, A है, इसको लिख दीजिएगा कोण A। इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। कोण B बराबर A लिखें या A बराबर B लिखें, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। एक बार आओ चलिए आइए देखिए कैसे हुआ है, ठीक है ना। क्या किया गया है, क्वेश्चन में बोला है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमको दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, हमने एक फिगर बना लिया जिसमें से एंगल ए और एंगल बी लिया गया है। एंगल ए और बी को यहां पर लेंगे कॉर्नर पे, यहां पर 90 डिग्री मान लेंगे, सी हो जाएगा, एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा एबीसी। उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी के होगा। तो जो दिया है उसको हमने लेके चला, और जो हमको पता है सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो हमने आधार बटा कर्ण इसका भी लिखा इसका भी लिखा, लेकिन एंगल अलग अलग होने के कारण इनकी भुजाएं अलग अलग निकलेंगी। कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन ये जो आधार हैं ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे। इसमें आधार बन जाएगा एसी और इसमें आधार बन जाएगा, सॉरी कर्ण बन जाएगा ए बी, और इसका जो है आधार जो है बन जाएगा बीसी, और इसका जो है कर्ण बन जाएगा ए बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंगल के अनुसार ये सब लिखा गया है, आधार को उसको ध्यान से देखिएगा तो आपका सवाल सही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधार जो कर्ण मिल रहा है इसका नीचे का देखिए मैच कर रहा है ए बी, ये कट गया है आपस में। ठीक है ना, बचेगा हमारा ए सी बराबर बी सी, बस ए सी के सामने का यह एंगल लिया गया है। हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं, 9th का ये प्रमेय है कि एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आया है AC बराबर BC के आया है, तो AC के सामने का यह एंगल है B कहलाएगा, और BC के सामने का यह एंगल है A कहलाएगा। तो B बराबर A है, चाहे तो हम A बराबर B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।